दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। आज दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस हिसाब से हमने आपको फ्राइडे के सेशन में, इनफैक्ट सैटरडे संडे को जो वीडियो हमने आपको दिया था, जहां पे हमने एक क्लियर इंडिकेशन दिया था कि एक डॉजी कैंडल या हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमने देखा है डे चार्ट पे। और डे चार्ट पे अगर ये एक डॉजी या हैमर बनता है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि हम यहाँ से दो तरह के डिसीजंस देखेंगे। पहला डिसीजन हो सकता है या तो हम वापस रिवर्स हो जाएंगे या वापस हम नीचे चले जाएंगे। द मोमेंट हम नीचे जाते हैं तो दैट इज ए वेरी क्लियर साइन कि मार्केट 37,000 और 37,100 के लेवल को भी टच करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आज हमने मार्केट में देखा और ये पैनिक सेलिंग जो थी वो करीबन 36,350 के आसपास जाती हुई नजर आई। जिस प्रीमियम को हमने ट्रेड किया था वो था 37,500 का प्रीमियम, जिसे हमने 340 के आसपास अपने क्लाइंट्स को दिए थे। वो करीबन 1100 रुपये तक जाता हुआ नजर आया। और तो हमने यहाँ पे 450 पे ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। ठीक है, फेयर एनफ, आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा है और ये डिसिप्लिन आपका मेंटेन होना चाहिए, ये हम मानते हैं। तो चलिए, जिस हिसाब से मार्केट में ये बिकवाली हम देख रहे हैं तो ये बिकवाली अभी क्या है। देखिए, सबसे पहली रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आप इस चीज़ को लेके कहीं भी पैनिक अगर हो रहे हैं तो पैनिक मत होइए। ये देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। पैनिक इसलिए नहीं होना है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती भी नजर आएगी। अभी जो स्टेज है, जिस स्टेज पे अगर कोई डिलीवरी ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए मैं हमेशा आपको ये बोलूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो राइट टाइम है जिस समय आपको ये स्टॉक्स मिल रहे हैं, चाहे वो निफ्टी के स्टॉक्स ले ले या स्मॉल कैप ले ले या मिड कैप ले ले। यस, फॉर नए स्टॉक्स में एंट्री करने का टाइम नहीं है, अभी एवरेज आउट करने का टाइम ज़्यादा है। मतलब अगर आपके पास कोई होल्डिंग्स है तो आप उसको बाय ऑन डिप करके अपने पोर्टफोलियो में रखें और वेट करें नेक्स्ट 2 to 5 डेज, मतलब करीबन 4 से 5 दिन। बजट जैसे ही हमारा जो इंडिया में आता है 1 फरवरी के लगभग में, वो एक्सपेक्टेड है कि अगर 1 फरवरी को हमारा जो भी बजट आएगा तो उसके बाद आप एक अच्छी मूवमेंट हम मार्केट में देखते हुए नजर आएंगे। फोकस हमेशा आपके जो अभी स्टॉक्स पे होंगे वो स्टॉक्स बेसिकली कोशिश कीजिएगा PSU सेक्टर्स, जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। PSU सेक्टर्स जितने भी हैं उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। हो सकता है बजट में इन सब सेक्टर्स के लिए एक अच्छा खासा रिजल्ट आता हुआ नजर आए। तो चलिए, ये तो बहुत फोरकास्टेड और बातें हम कर रहे हैं, बट अब हमारे लिए ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेड बनता है इस सिचुएशन को समझते हैं। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में सुबह से डाउनफॉल हम देखें तो लास्ट मोमेंट जो था जहां पे मार्केट 36,300 के पास से एक रिवर्सल हुआ, वो कहीं ना कहीं हम उसको शॉर्ट कवरिंग ही बोल सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग हुई है बिकॉज अगर शॉर्ट कवरिंग है, और हमारी भाषा में अगर हम उसको बोलेंगे तो रॉन्ग रिवर्सल बोलते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ। तो रॉन्ग रिवर्सल क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, यहाँ एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जहां से मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट किया। दैट्स ट्रू, गोइंग ऑन। यहाँ भी एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन था, ये एक बेयरिश कैंडल थी लास्ट। तो बेयरिश कैंडल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली सेल एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है। बट ऑन द सेम कॉन्ट्ररी हम देखेंगे कि एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट वहां से फिर वापस एक टर्नअप लेता है और करीबन अपने आप को 37,000 के लेवल तक टच कराने की कोशिश करता है। तो ये रिवर्सल जो है, ये शॉर्ट रिवर्सल हम कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म रिवर्सल कह सकते हैं। बिकॉज रिवर्सल बेसिकली अगर होना है तो मार्केट को इसी डायरेक्शन में आते आते यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल करीबन कुछ इस तरह से बननी चाहिए थी या कुछ इस तरह से बननी चाहिए थी, जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ दिस इज अ साइन ऑफ डॉजी कैंडल एंड दिस इज अ साइन ऑफ हैमर कैंडल। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं मिला है तो ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल है एंड आई एम बिट श्योर दैट मार्केट विल गोज डाउन फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो अब देखते हैं हमारे लिए सिचुएशन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनती है
ट्यूसडे ऑनवर्ड्स की। तो सिचुएशन बहुत क्लियर है, हम हमेशा 3 सिचुएशन पर बात करते हैं। पहला सिचुएशन होता है हमारा फ्लैट ओपनिंग अगर होती है मार्केट में तो क्या होगा, दूसरी सिचुएशन होती है गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या होगा, और तीसरी सिचुएशन है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या होगा। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपनिंग पे मार्केट कैसे काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन में अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे तो शायद एक अच्छा हमारे लिए हो सकता है, बिकॉज जो वॉलेटाइल होता है मार्केट उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी थोड़ी डाउन होती चली जाती है। अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं मिलेगा तो हमें ट्रेड में एसएल नहीं मिलेंगे, एसएल हमारे लिए इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए फ्लैट ओपनिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट करीबन जो आज की क्लोजिंग है वो 36,900 के आसपास की है। तो यहाँ पे अगर ओपनिंग करता है तो वो धीरे धीरे इस पॉइंट पे ओपनिंग करेगा तो वो धीरे धीरे एक बार ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। और ये लेवल्स जो हमारे पास पहले से बने हुए हैं, जो लेवल्स आता है 37,200 के करीब का लेवल है, ये लेवल वो लेवल्स है जहां से मार्केट एक दिन पहले मतलब फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो बाउंस बैक कर रहा था और इसको रीटेस्ट करके वापस जा रहा था। तो करीबन अगर आप देखें तो 37,200 के आसपास अगर ये मार्केट आता है तो हमारे लिए वापस एक रिवर्सल की ट्रेड बन सकती है नीचे की। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट को करीबन 37,000 प्लस या 37,100 के आसपास आने के बाद एक रिवर्सल कैंडल का वेट करूंगा। रिवर्सल कैंडल मेरा हमेशा डॉजी या हैमर ही होगा और वो 5 मिनट के इंटरवल में मैं देखूंगा। 5 मिनट का इंटरवल में अगर मुझे कोई यहाँ पे इस जगह पे अगर मुझे इस तरह की कोई कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ से अपनी पोजीशन बनाऊंगा। उस केस में मेरा जो ट्रेड पॉइंट बनेगा जिसको मैं ट्रेड करूंगा, चूंकि मंगलवार का दिन है तो मेरी कोशिश होगी 37,100 या 37,000 की पुट, इन दोनों को मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। पहला मेरा फोकस होगा मार्केट का जो आज का लो उसने बनाया है वो है करीबन यहाँ पे जब मैं अपनी फोकस लूंगा ट्रेड को तो मेरा फोकस एरिया होगा 36,800 जो आज की क्लोजिंग है, और उसके बाद 36,750 और 36,700 ये मैं देखता हूँ मार्केट में। तो फ्लैट ओपनिंग में मेरी सिचुएशन सेल साइड पे है, पर तब है जब मार्केट करीबन इस एरिया के आसपास आने के बाद, इस एरिया या इसके थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल को इंडिकेट करता है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड को पॉसिबल ले सकता हूँ। सिचुएशन बहुत क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे जो हमारा होता है गैप अप या गैप डाउन। देखिए गैप अप सिचुएशन भी अगर होती है और मार्केट 37,200 के आसपास या 37,100 के आसपास भी खोलता है तो भी मेरी सिचुएशन एक पुट साइड की ही बनेगी। और पुट साइड पे मैं तभी वेट करूंगा, थोड़ा सा मार्केट को वेट करने दूंगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद। इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमारी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन से आ रही है तो इसका मतलब है इस ट्रेंड लाइन के पास आके वो डेफिनेटली नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो मैं कोशिश करूंगा उसी समय में 37,200 की पुट को ट्रेड करना पसंद करूंगा और 200 की पुट को ट्रेड करके मैं पहला टारगेट मेरा होगा 37,050, दूसरा टारगेट होगा 36,900 और तीसरा टारगेट होगा 36,850। ये तीनों टारगेट्स में फोकस बनाए रखूंगा। ये सिचुएशंस मैंने आपको जैसे बताया, ये हमारी गैप अप में भी हम यहाँ पे सेल साइड पे ही बैठेंगे मार्केट में। अब सिचुएशंस बहुत क्लियर हो सकती है कि हमारे पास ये गैप डाउन की सिचुएशन मिल जाए या कुछ मिल जाए, पर देखिए ये ट्रेंड लाइन को फोकस रखिएगा क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट ने आज सुबह यहाँ एक टेस्ट किया था, फिर यहाँ टेस्ट किया, उसके बाद ही वो गिरना स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी दिखाने की कोशिश करूं
तो आप देखेंगे कि ये इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्सल्स बन रहे हैं। पहला इंडिकेशन हमारे पास आया था यहाँ पे, जहाँ से हम ये गिर रहे थे, गिर के हम फिर नीचे गए। जब भी इसके आसपास जाने की कोशिश कर रहे थे तो गिर रहे थे, जब भी इसके आसपास जाने की कोशिश कर रहे थे तो गिर रहे थे। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पे फिर वापस इसको रीटेस्ट करेंगे और इसको गिर जाएंगे। ये सिचुएशन हमेशा गैप अप में मिलेगी दोस्तों। तो गैप अप में आपको 37,100 से लेके 37,200, खासकर ये ट्रेंड लाइंस आप देख लीजिए, जहाँ पे मार्केट एक दिन पहले आ रहा था। तो करीबन आप यहीं पे देखेंगे कि इसी जगह पे एक रिवर्सल कैंडल का इंडिकेशन आपको मिलेगा। रिवर्सल कैंडल होते ही आपको, या बियरिश कैंडल, रिवर्सल कैंडल नहीं भी मिलता है आपको तो बियरिश कैंडल तो डेफिनेटली ही मिलेगा। वहाँ आप अपनी पोजीशन बना के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए अब सिचुएशन थर्ड पे बात करते हैं, जो हमारा होता है गैप डाउन सिचुएशन। और गैप डाउन सिचुएशन में हमारे लिए मार्केट में क्या सिचुएशन बनती है। देखिए गैप डाउन सिचुएशन होगा और मार्केट करीबन अपने आप को 36,500 के आसपास अगर खोलने की कोशिश करता है तो वहाँ हमारे लिए एक पुट की ट्रेड नहीं बनेगी। वहाँ हम वेट एंड वॉच की थ्योरी पे चले जाएंगे, वेट एंड वॉच की थ्योरी पे चले जाएंगे। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने जिस हिसाब से 36,300 से रिवर्सल लिया है, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि बायर्स वहाँ पे फिर से एक्टिव हो जाएं और उसको ऊपर लेके जाएं। तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। वेट एंड वॉच करने के बाद प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन हमारा अगर ये कहता है कि ये मार्केट अब नीचे की ओर जाएगा तो हम डेफिनेटली इसको ट्रेड ले सकते हैं। बट मैं अभी भी आपको यही कहूँगा, अगर आपको ये लगे इस सेंस में, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा होगा, तो आपको ये लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हो सकता है, या हम कॉल साइड में बैठे, तो उस समय आप अपनी पोजीशन काट लीजिएगा। बिकॉज देयर इज ए कंप्लीट पोजीशन दैट की मार्केट विल गोज डाउन एंड इट विल टच 36,000 का लेवल ऑल्सो। तो 36,000 के लेवल के पास से ही आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल मिल सकता है। 36,000 तक मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36,050 और 36,100 यहाँ पे आपको पोजीशन काटनी है अगर आप कोई होल्डिंग करके बैठे हुए हैं तो ये सिचुएशन गैप डाउन में भी होगी। यहाँ हम गैप डाउन में आपको ये बात बोलेंगे कि थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा। पुट ही ट्रेड होगा। कॉल साइड पे अगर आपको थोड़ा सा भी मूवमेंट ऊपर की ओर मिले तो स्मॉल क्वांटिटी से कॉल पे ट्रेड कीजिएगा। बट पुट पे जब आप ट्रेड करें तो आप अपना मैक्सिमम क्वांटिटी जो हो सकता है आपका, जिससे आप नॉर्मल डेज में ट्रेड करते हैं, तो उसको फॉलो कीजिएगा। अब ये सारी बातें एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई गई है। इसमें अभी तक हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा नहीं देखा है और ना ही मैंने कोई न्यूज़ पढ़ी है कहीं पे। जो हमारे चार्ट पे दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम रीवेरीफाई करने के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा भी देखते हैं कि वहाँ हम जैसे व्यूअर, जो मेरी व्यू है वो वहाँ पे मैच करती है या नहीं करती है। तो देखिए NSE इंडिया की साइट है, ऑप्शन चेन एनालिसिस पे है। निफ्टी का ये इंडेक्स खुला हुआ है, निफ्टी का ऑप्शन खुला हुआ है, तो हम बैंक निफ्टी पे क्लिक करते हैं। एट द मनी पे जाते हैं। एट द मनी हमारा जो है वो है 36,800 के आसपास का एट द मनी आ रहा है। ये हमारा एट द मनी प्राइस है। इन द मनी प्राइस हमारा ये 36,800 के आसपास है। अब 36,800 के आसपास खुलने के बाद मेरी जो व्यू आती है कि अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो अगर आप नीचे के सेंस में देखेंगे तो यहाँ पे चेंज इन वाई निगेटिव साइड में जा रहा है। निगेटिव साइड का मतलब होता है कि लोग ये मान रहे हैं कि ये अब सपोर्ट नहीं बनेगा। मतलब कहाँ तक लोग ये मान रहे हैं, निगेटिव जहाँ जहाँ भी है। तो 36,800 भी लोग ये मानते हैं कि ये अब सपोर्ट के रूप में नहीं काम करेगा। मतलब सपोर्ट विल क्या होगा, सपोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है एक नए लोकेशन पे। सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है नए लोकेशन पे। तो अब ये लोकेशन क्या बन सकती है हमारे लिए, तो हम वापस जाते हैं नीचे सेंटर में, देखते हैं कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट बन सकता है।
तो अगर आप देखें दोस्तों तो सिर्फ एक ही लेवल नज़र आता है जहाँ पे चेंज इन OI भी हमारा थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, ऑल तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे बिकॉज ये हमारी कहीं ना कहीं क्लैरिटी को इंडिकेट करता है कि मार्केट 36,000 तक जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, रेडी फॉर 36,000। तो इट मीन्स कि सपोर्ट हमारा अब जो है वो बनता है 36,000 का लेवल। तो मार्केट अगर वहां से नीचे गिरता है तो 36,000 का लेवल आपको सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब हम आ जाते हैं कॉल साइड पर, जहां हमारे लिए रेसिस्टेंस का रूप दिखता है। रेसिस्टेंस के केस में अगर आप देखें तो सिंपल, अगर हम इसको थोड़ा सा श्रिंक नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देखिए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक बार मैं आपके सामने फिर वापस इसको खोलता हूँ। तो इस मार्केट में अगर आप कॉल साइड पे अपने देखने की कोशिश करें तो हमें ये नज़र आता है कि 37,500, अगर आप देखें तो 37,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। मतलब अगर मार्केट उन्हें ब्रॉडर वे पे भागने की कोशिश भी करेगा तो 37,500 पे जरूर रुक जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा OI बैठे हुए हैं वहाँ पे। मतलब सबसे ज़्यादा अगर OI वहाँ बैठे हुए हैं तो इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 51,000, जो कि 37,000 के लेवल पे नज़र आता है। मतलब आज मार्केट अगर हम देखें तो ये क्लियर नज़र आता है कि चूंकि यहाँ पे प्रीमियम का आप देखेंगे प्रीमियम इंक्रीज कर रहा है, लोग अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। ये पोजीशन छोड़ने वाली पोजीशन यहाँ पे हमें नहीं दिखती है। मतलब यहाँ पे पोजीशन बनती जा रही है, जैसे 36,700 पे 4,800 लोग, फिर 900, फिर 850, ऐसे लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 37,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में भी काम करेगा। तो मार्केट हो सकता है जो अगर बॉर्डर रेंज में बात करें तो 37,000 से लेके 36,000 के बीच में कल का पूरा दिन ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अगर उसको पैसा बनाना होगा तो वो फ्लैट ओपनिंग करेगा। अगर पैसा नहीं बनाना होगा लोगों के, या प्रीमियम खाने होंगे उसे, तो वो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करके लोगों के प्रीमियम को खाएगा। बट एक सेलर की व्यू से सोचिएगा, अगर उसने गैप अप किया होगा दैट मीन्स कि उस जो लोगों ने अपनी पोजीशन बना रखी होगी उनका एसएल हिट हुआ होगा, नीचे से जिसने पोजीशन बना रखी होगी उसका एसएल हिट हुआ होगा, तो वो आगे जाके क्या करेगा, गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे की ओर आएगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो क्या होगा, जो लोग कॉल साइड पर पोजीशन बना के बैठे हुए थे प्रॉफिट, उनका नुकसान होगा। नुकसान होने के बाद क्या होगा, फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए अगर 37,300 के आसपास भी खोलता है तो आप नीचे की सत्र देखेंगे मार्केट में, क्योंकि 37,500 भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें ऑप्शन चेन एनालिसिस है। ऑप्शन चेन एनालिसिस रिलेटेड अगर आपको कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। जितना मैं जानता हूँगा उतना मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का जब ट्रेड करता हूँ तो ऑप्शन चेन एनालिसिस पे सिर्फ ब्रॉडर वे में देखता हूँ, बाकी सारे टेक्निकल और अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।